भगवान नृसिंह के अवतार का काल, अर्थात वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह भगवान की उपासना करते हुए, उपवास रखते हुए, व्रत करते हुए जो प्रदोष वेला में प्रहलाद चरित्र का श्रवण करेंगे, मेरे अवतार लीला का श्रवण करेंगे, वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो लोग प्रत्यक्ष बैठकर सुन रहे हैं वे भी शास्त्र वचन के प्रमाण के अनुसार कर्म बंधन से मुक्त हो गए, कहने सुनने वाले। और जो लोग इस यंत्र के माध्यम से दुनिया में जहां जहां सुन रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, वे भी सब कर्म बंधन से मुक्त हो गए। ऐसी महिमा महाराज प्रहलाद चरित्र की। अरे तीनों लोगों का मालिक था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जितना प्रतापी हुआ, इतिहास में इतना प्रतापी कोई असुर हुआ ही नहीं। हाँ, हिरण्यकशिपु की जगह के जैसा प्रतापी कोई नहीं हुआ। विचित्र था महाराज। ऋषि ब्राह्मण छिपकर यज्ञ करते देवताओं के बलिष्ठ होने के लिए। इंद्राय स्वाहा, अग्नि की हिम्मत नहीं थी जो आहुति का फल इंद्र तक पहुंचा दे, सीधे हिरण्यकशिपु के पास जाता था। तुम चाहे शंकर जी का नाम लेके आहुति दो, चाहे विष्णु भगवान का नाम, अग्नि डर के मारे वहीं आहुति पहुंचाते थे। बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े योगियों को, सिद्ध पुरुषों को जो सिद्धियां प्राप्त होती, वो सारी सिद्धियां उसे प्राप्त थी हिरण्यकशिपु को। चंद्रमा सूर्य सबको कहा भजन करो, दैत्यों को ही बिठा दिया था सूर्य चंद्रमा बना के, तुम चंद्रमा बन के चमको, तुम सूर्य बन के चमको। इतना ताकत शक्तिशाली था वो। विचित्र था महाराज। जितने लोकपाल दिक्पालों के पद हैं ना, उन पर असुरों को बिठा दिया था। जमराज को भी छुट्टी कर दिया था। अब सब स्वर्ग नरक सब हम ही लोग संभालेंगे, आओ तुम्हारी सत्ता खत्म। उसके भय से शुक्राचार्य भयभीत हो गए। जब शुक्राचार्य से दैत्य डरते हैं, गुरु है ना, शुक्राचार्य जी बोले ये इतना प्रतापी है, इतना शक्तिशाली है कि हमारी बात भी सुनेगा नहीं, चाहे जब मुझे मेरा अपमान करेगा, मैं श्राप दूंगा तो भी ठीक नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा किनारे हो जाओ तो ठीक है। उठाया अपना दंड कमंडल, महाराज आपकी अनुमति हो तो मैं तपस्या करने जाऊं। अरे क्या हो गया गुरुजी, आपको तपस्या करने जाओगे? किसकी तपस्या करने जाओगे? क्या चाहिए वरदान, हमसे ले लो ना। किसकी तपस्या करोगे? भाई तपस्या तो बड़े की जाती है, इस ब्रह्मांड में हमसे बड़ा कोई है? सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था मेरे अधीन है। शुक्राचार्य जी सोचे अब इसको क्या उत्तर दें। बोले देखो राजन, आपकी महिमा तो आपकी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आपको जो कुछ मिला है सब तपस्या से ही मिला है। आपने अद्भुत तपस्या की है। अब आपको शासन प्रशासन का काम है ना, आपको तपस्या की फुर्सत नहीं है, तो आपके कल्याण के लिए हम तपस्या, आपके लिए तपस्या करें। वाह वाह, गुरुओं को ऐसे ही चाहिए। चेलों को भजन करने की फुर्सत न हो तो चेलों के नाम से माला फेर लें, तपस्या करें। वाह बहुत अच्छा, जाओ जाओ जाओ। पर एक बात बताओ, ये हमारे दैत्यों का जो विश्वविद्यालय है, इसका कुलपतित्व कौन करेगा, पढ़ाएगा कौन? आप तो चले जाओगे। बोले हमारे दो लड़के हैं, संड और अमर्क, ये दोनों कुलपति का काम संभालेंगे, पुरोहिताई का काम संभालेंगे। हाँ ठीक है जाओ। ये कभी हिमालय पर चला जाता, कभी विंध्याचल चला जाता, और वहीं अप्सराओं को कहता कि नाचो नाचो। वो बेचारी बड़े बड़े मखमली गलीचों पर, फूलों पर नाचने वाली रंभा, तिलोत्तमा, घृताची, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराएं,
उनको विंध्याचल के कंकड़ पत्थरों में नचाता, नाचो 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 नाचो। हिम्मत नहीं थी कोई मना कर दे। बोरिंग व्यवस्था नहीं थी हिरण्यकशिपु के जमाने में। मेघों को आज्ञा थी फसल में जिसके खेत में जितनी जरूरत हो उसी समय उतना ही बरसो। बिना जोते बिना बोए धरती अन्न देती थी, किसी को काम नहीं करना पड़ता था। धरती से स्वर्णादि रत्नादि की खान अपने आप बाहर निकलती थी, उगलती थी धरती रत्नों को डर के मारे। समुद्र अपने रत्नों को तट पर ही डाल देता और हिम्मत नहीं कोई दूसरा उठा ले, सब उठ करके हिरण्यकशिपु के यहां जाता था। ऐसा नहीं कि कोई उठा ले जाए। हाँ, इसको कहते हैं बुंदेली भाषा में चर्राटो। ऐसा चर्राटा था उसका, रे राम राम, किसी की नहीं चलती उसके सामने। एक बार नारद जी दिखाई पड़ गए, बुलाया, आइए। नारद जी आ गए। ऊपर सब हा हा हु तुम्बुरु आदि गंधर्व सब थे। अब नारद जी की अब खैर नहीं, पता नहीं क्या करेगा ये। नारद जी आ गए। क्या नाम है? लोग मुझे नारद कहते हैं। अच्छा अच्छा, आप ही नारद जी हैं? हाँ हाँ। ये क्या है? बोले ये वीणा है। क्या करते हैं? नारद जी ने ये नहीं कहा कि भगवान के गुण गाते, तुरंत कहता भगवान तो हम ही हैं, हमारे गुण गाओ। तो नारद जी ने कहा नारायण नारायण, आपके ही गुण गाते हैं। हमारे गुण गाते हो? कहाँ कहाँ गाते? बोले तीनों लोकों में घूम घूम के गाते हैं। अच्छा तो जाओ, घूमो फिरो, गाओ, जाओ जाओ। नारद जी ने ये नहीं कहा कि थोड़ा हम आपको भी सुना देते, कुछ नहीं कहा, जाओ। तो तुरंत नारद जी वहां से हट गए। ऊपर सिद्ध लोग थे, उन्होंने कहा नारद जी आप झूठ बोलते हैं। आपसे उसने पूछा कि क्या करते हो? बोले गुणगान करते हैं। किसका गुणगान? बोले आपका ही। तो आप भगवान का गुणगान करते हैं किस राक्षस का? नारद जी बोले इसी के घर में प्रहलाद जी प्रकट होंगे और हम बीणा बजा बजा कर प्रहलाद चरित्र का गान करेंगे, नृसिंहावतार की लीला का गान करेंगे। तो नृसिंहावतार की लीला, प्रहलाद चरित्र की लीला को गाने पर हिरण्यकशिपु की लीला तो अपने आप आएगी। इसलिए हमने ठीक कहा कि हम तो आपका ही गुणगान करते हैं। चतुराई से काम लिया नारद जी ने। बड़ा प्रतापी, बहुत प्रतापी दैत्य। आप लोग कहेंगे कि इतनी सुविधा जब थी तो उसका शासन अच्छा था। एक बात थी, सब सुविधाएं प्राप्त थी, पर भगवत भजन की सुविधा नहीं थी, सत्संग की सुविधा नहीं थी। भजन कीर्तन सत्संग इसका सुख ही सुख है। ये जब नहीं मिलता है तो सारे सुख नरक के तुल्य दुख बन जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी हिरण्यकशिपु के राज्य में कोई सुखी नहीं था, क्योंकि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में कई चीजें ऐसी होती हैं जो देखने सुनने में आ जाती हैं, जो अनपेक्षित हैं। क्या? अपेक्षित नहीं, अनपेक्षित हैं। और कथनचित ऐसा कोई अवसर आ भी जाए, अनपेक्षित चीजें हमारे सामने आ जाएं, तो प्रहलाद जी का अनुसरण करते हुए हम उसको अपने हृदय से स्वीकार न करें। होता क्या है, अपेक्षित चीजें तो नकारते रहते हैं और अनपेक्षित चीजों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। बुराई के लिए कहना नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कई जन्मों के दूषित संस्कार हैं। पर अच्छाई आने में बहुत समय लगता है, बुराई आने में समय नहीं लगता। अरे बुराई में तो कितने जन्मों से जी रहे हो,
अब अच्छे महानुभावों के संग में आयो, अब अपनी बुराइयों को त्यागो, अच्छाइयों को स्वीकार करो। प्रहलाद जी उस विद्या का हृदय से अभिनंदन नहीं करते थे, लेकिन पाठ को याद करके सुनाने में पहले नंबर पर प्रहलाद जी रहते थे। इसलिए संडामर्क ने सोचा कि ये प्रहलाद सबसे मेधावी छात्र है और ये बहुत जल्द एक बार सुनकर के याद कर लेता, समझ इसकी बहुत अच्छी है, तो चलें हिरण्यकशिप के पास ले चलें, कुछ कहेगा तो हमको पुरस्कार मिलेगा। और जब जब बेचारे संडामर्क पुरस्कार के लिए गए तभी तब उनको फटकार ही मिली, पुरस्कार नहीं मिला उनको। अब देखो प्रहलाद जी संडामर्क के साथ हिरण्यकशिपु के दरबार में पहुंचे। अच्छा, महल में नहीं ले गया, दरबार में ले गया, क्योंकि वहां सबके सामने हमारे पढ़ाए हुए छात्र प्रहलाद जी राजकुमार हैं, जब बोलेंगे तो बहुत हमारी बड़ाई होगी इस बात से। तो प्रहलाद जी ने वहां जाकर के अपने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। देखो, दुष्ट से दुष्ट को भी प्रणाम करोगे तो वो कुछ ना कुछ द्रवित तो हो ही जाता है, और प्रसन्न हो गए। फिर प्रहलाद जी ने जितने लोग वहां थे सबको प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े थे। प्रहलाद जी की विनम्रता देखकर हिरण्यकशिपु का हृदय भर आया। उसने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। महाराज जी गोद में ही नहीं लिया, उसके नेत्रों से आंसू आ गए। ये क्या है? ये है प्रहलाद जी जैसे भक्त के स्पर्श की महिमा। संत का संग हो गया ना, तो ही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। प्रहलाद जी की गलती नहीं है। हिरण्यकशिपु यदि यह पूछता कि तुम्हारे गुरु संडामर्क ने तुमको जो पढ़ाया है, उस पढ़ाई में से कोई एक अंश जो गुरु जी कहें वो हमको सुनाओ, तो प्रहलाद जी वो सुना देते। लेकिन उसने पूछा क्या? उसने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजी ने तुमको जो उत्तम बात बताई हो वो बताओ। सर्वोत्तम बात होनी चाहिए, हल्की पतरी बात नहीं, बढ़िया से बढ़िया बात बताओ। पप्रच्छकत एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। आप जिसे उत्तम समझते हो वो बताइए। अब प्रहलाद जी सोचने लगे कि पिताजी की आज्ञा है, गुरुजी का पाठ बताओ। कौन गुरुजी? जो गुरुजी ने उत्तम से उत्तम बात बताई हो, सबसे उत्तम बात। प्रहलाद जी ने विचार किया, ये संडामर्क तो काम शास्त्र और अर्थ शास्त्र ही पढ़ाते हैं, मोक्ष शास्त्र धर्म शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। ये तो कल्याण की बात तो बताते नहीं, कल्याण की बात तो नारद जी की बताई हुई है। तो गुरु श्री नारद जी का स्मरण करके प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपने पूछा है कि सबसे उत्तम बात क्या है, तो सबसे उत्तम तो यही है कि ये गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है, इसमें से निकले और जंगल में चला जाए और वहां भगवान का शरणागत होकर ईमानदारी से भजन में लग जाए। इससे उत्तम और कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया बात, संसार का जंजाल छोड़ो और भजन में लगो। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। वन में जाकर के भगवान का आश्रय ले। प्रहलाद जी की इस बात को सुनकर के हिरण्यकशिपु को क्रोध नहीं आया। जहास वो हिरण्यकशिपु ठहाका लगाकर हंसने लग गया। ऐसे देखो बच्चों की बुद्धि कैसी होती है, ये समझते ही नहीं कुछ भी। सिनेमा के गीत रिकॉर्ड में बजते हैं और छोटे छोटे बच्चे उसको सुन के याद कर लेते हैं और गाने लग जाते हैं।
उनको अर्थ मालूम नहीं है, पर उन्होंने सुना और गाना शुरू कर दिया। गांव गांव में गाने लग जाते हैं। बोले ये बेचारा छोटा बच्चा क्या जाने कि बन क्या है, हरि क्या है, भजन क्या है, ये सब क्या जाने। अरे संडामर्क, तुम्हारी पाठशाला में भगवान श्री हरि के भक्त आते होंगे, वो कुछ भजन कीर्तन गाते होंगे, उसी के मुख से सुना हुआ श्लोक गा रहा है मेरा बेटा। ठीक करो इसकी बुद्धि। खबरदार, ऐसे तैसे लोगों का प्रवेश हमारे विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, आज भी भारतवर्ष में इस विचारधारा के विश्वविद्यालय हैं जहां भारत विरोधी नारे लगते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगते हैं। और अधिक दुर्भाग्य की बात है कि वे विश्वविद्यालय आज भी मान्य बने हुए हैं। हमसे पूछने की जरूरत नहीं और हमारी चलेगी भी नहीं, हम चलाना भी नहीं चाहते, सब बात। लेकिन यदि कथनचित अपने मन की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, हमसे कोई हमारे मन की बात पूछे तो ऐसे राष्ट्रद्रोही विश्वविद्यालयों की तत्काल मान्यता समाप्त होनी चाहिए और इस प्रकार का व्यवहार करने वालों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। अरे जिस भारत की धरती पर तुम पैदा हुए, यहां का अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारी भावना नहीं। ये दंड व्यवस्था बहुत लचीली है, बड़ी ढुलमुल है, ये कठोर से कठोर होनी चाहिए। क्या करें, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लंबे समय तक ऐसी विचारधारा इस देश में पनपी रही, स्वतंत्र होने के बाद उसने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि उनको निकालने में समय लगेगा। पाठ्यक्रम ठीक करना पड़ेगा, संस्कार प्रधान शिक्षा करनी पड़ेगी, राष्ट्रभक्ति की भावना बचपन से ही लोगों में जगानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति आ गई। सफलताएं असफलताएं किसी के बस में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि अभी इस देश को बहुत लंबे समय तक अच्छे संस्कारों की, अच्छी सभ्यता की, अच्छे शासन की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अच्छे लोग सत्ता में न होते और पूर्ण बहुमत से न आते तो 370 कभी समाप्त होने वाली थी, 30 धारा कभी मिटने वाली थी, कश्मीर में कभी तिरंगा लहरा सकता था क्या? अच्छे लोग शासन में न होते तो श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता क्या? अच्छे लोग शासन में आए, पूर्ण बहुमत से शासन में आए, इसलिए अच्छे काम हुए हैं। जो 70-75 साल से, सैकड़ों साल से जिनकी प्रतीक्षा थी, नहीं हो पाए थे, अब हुए हैं, आगे होंगे, हम आशावादी हैं। इस देश में प्रत्येक देशवासी के लिए एक जैसा कानून होगा, समान नागरिकता इस देश में होनी ही चाहिए। भगवान कृपा करेंगे, समान नागरिकता भी आएगी। पर हमारी यह प्रार्थना है भगवान के चरणों में, भगवान शासकों में वह सद्बुद्धि जल्दी दें
कि कम से कम धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा को वे गोवध के कलंक से मुक्त कर सकें। अभी पूर्ण बहुमत में हैं, अभी सब कुछ कर सकते हैं। अभी रासायनिक खाद के लिए, डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है। ये सब्सिडी यदि भारतीय देसी गाय के गोबर से बने हुए खाद के लिए दी जाती और पूरे देश में गायों के गोबर का वैज्ञानिक पद्धति से उत्तम उपयोग किया जाता, तो हम समझते केंद्र सरकार को गौशालाओं के अनुदान की आवश्यकता भी नहीं थी। गोबर गोमूत्र के उचित दाम से ही गौशालाओं का पोषण हो जाता और सारी भारतवर्ष की धरती जो विषाक्त हो रही है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती। लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगती है। ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं उनको भी ये समझ में बात आनी चाहिए और स्वयं बुद्धिमान प्रधानमंत्री जी को भी यह बात समझनी चाहिए। जब तक इस देश की व्यवस्था, कृषि व्यवस्था गो आधारित नहीं होगी, गो आधारित कृषि जब तक इस देश की नहीं होगी, गो आधारित शिक्षा जब तक इस देश की नहीं होगी और गो आधारित चिकित्सा जब तक इस देश की नहीं होगी और गो आधारित विकास, देश के समग्र विकास का खाका जब तक गो आधारित नहीं होगा तब तक कम से कम भारतवर्ष का विकास संभव नहीं है। चाहे बुलेट ट्रेन चला लो, चाहे सोने की पट्टी बिछा लो और सोने की ट्रेन चला दो, भारतीयता का विकास तभी होगा जब भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। यहाँ की चिकित्सा, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की कृषि सब गो आधारित होगी। इसमें लाभ है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना शासकों के मन में आ रही है, बहुत अच्छी है, बहुत साधुवाद, धन्यवाद देने योग्य परिकल्पना है। पर पूरे देश को एक गांव से लेके प्रांत तक और एक छोटे से गांव से लेके केंद्र तक पूरे भारतवर्ष को यदि आत्मनिर्भर किसी भी पद्धति से बनाया जाता है, जरा जा सकता है, तो वह केवल और केवल गो आधारित पद्धति है। गो आधारित संपूर्ण भारतवर्ष का विकास। पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम केवल सूत्रात्मक रूप में बोल रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को इस विषय पर खूब गंभीर चिंतन करना चाहिए और चिंतन में जो नई नई बातें आवे उनको लिखना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री निबंध मंगा रहे हैं ना कि देश के 75 वर्ष हो रहे हैं तो राष्ट्रभक्ति के निबंध भेजो, ऐसे ही गो आधारित समग्र विकास कैसे होगा ऐसे निबंध लोगों को लिखना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। उस विषय पर जिन लोगों के बहुत अच्छे विचार हैं उन लोगों के विचारों का आदर नहीं है। एक बार हमारी देर तक लंबी चर्चा हुई श्री गोविंदाचार्य जी से, दक्षिण के जो हैं। क्या अद्भुत चिंतन है, कैसा विचारक है वो महानुभाव, कितने अद्भुत विचारक हैं। उनके विचारों को सुनकर लगता है कि हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, ऐसा इतने अच्छे विचार हैं उनके। लेकिन ऐसे विचारकों का आदर कहां हो रहा है।
बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान नरसिंह से प्रार्थना है, प्रभु आप कृपा करें, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो गए। हम तो इसीलिए बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ लगातार इस विषय में चिंतन करो, विचार करो कि भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम का यह गो सेवा का प्रकल्प, इसको ईमानदारी से हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकें कि घोषणा खुले मंच से करें कि आत्मनिर्भर गौशाला कैसे हो सकती है, कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है गौशाला, इसको हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। गो आधारित समग्र विकास कृषि का, चिकित्सा का कैसा हो सकता है, इसको क्रियान्वयन के रूप में इसको करके दिखावें। कहें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी आके देखना चाहें, समझना समझें, आकर के देखें। भाई गाय सबका पोषण पालन करने वाली है, इस बात को हम प्रमाणित तो करें। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम्हारी पाठशाला में विष्णु के पक्षपाती आते होंगे और वहां से ये सब इसने गीत गा सीख लिया, गा रहा है, ले जाओ उसको, ठीक करो उसकी बुद्धि को। प्रहलाद जी को ले आए। तो प्रहलाद जी से शंडामर्क ने पाठशाला में ला करके पूछा, बेटा प्रहलाद तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, हमने जब जब जो पढ़ाया तुमने तुरंत हमको कंठस्थ तुरंत सुनाया, दोहराया पाठ, आज तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? हमने तो ये पाठ कभी सिखाया ही नहीं था, हमारे विद्यालय में तो ऐसी कोई बात कहने वाला कभी आता ही नहीं है, ये तुमने कहाँ से सीख लिया? घर छोड़ दो, संसार गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है, जंगल में चले जाओ, भजन करो, ये सब बात कहाँ से सीखा है? बेटा प्रहलाद तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? क्या कहा? तुम्हारी बुद्धि बिगड़ कैसे गई? प्रहलाद जी ने कहा, बुद्धि बिगड़ी तो उनकी है जिनमें अपने पराये का भेद है, ये अपना है ये पराया है, उनकी बुद्धि बिगड़ी है। और जिसके जीवन में अपना पराये का भेद नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय जिस बुद्धि में हो गया है वो बुद्धि सही बुद्धि है। स्वामी शरणानंद जी महाराज की संस्था के द्वार पर एक वाक्य लिखा है, पढ़ा कभी? कोई और नहीं और कोई गैर, कोई गैर नहीं कोई और नहीं। क्या लिखा है? कोई गैर नहीं कोई और नहीं, सब भगवान ही भगवान, कोई गैर नहीं और कोई और नहीं। ऐसी बुद्धि होवे तो वो अच्छी बुद्धि है, वो अपने पराये की भेद बुद्धि, राग द्वेष की बुद्धि है तो अशुद्ध बुद्धि है। और ये बुद्धि भगवान की माया के कारण होती है। ऐसी भगवान की प्रचंड माया को नमस्कार है और ऐसे मायापति भगवान को नमस्कार है। हे गुरु जी, जैसे चुंबक लोहे के पास अपने आप खिंची चली जाती है, ऐसे ही विष्णु भगवान तो चुंबक हैं और मैं लोहे के समान हूं। मेरी बुद्धि सहज ही उनके चरणों में खिंच कर के जा रही है। इतना सुनते ही शंडामर्क क्रोध के मारे कांपने लगे। लाओ हमारा बेत, आनीयताम अरे वैत्रम बेत्रम अस्माकम अयसस करह, ये हमारा अयस अपयस करने वाला है, लाओ डंडा लाओ। लाठी से मानेगा, डंडा से मानेगा, बात से नहीं मानेगा। इस कुलांगार को तो दम ही करना, दमन ही इसका करना पड़ेगा। देखो तो सही, दैत्यों का खानदान चंदन बन के समान है, इसमें बबूल का पेड़ प्रहलाद कहां से पैदा हो गया?
अरे अब समझ में आया, इस चंदन रूपी दैत्यों के वन को समाप्त करने के लिए विष्णु रूपी कुल्हड़ी को बेट की जरूरत थी। तो ये बबूल का पेड़ प्रहलाद ही बेट बन जाएगा विष्णु रूपी कुल्हड़ी का, और चंदन वन को काट देगा। कहना ये चाहिए था कि दैत्यों का खानदान तो बबूल के जंगल के समान है, ये चंदन का पेड़ प्रहलाद यहां धोखे से कहां से आ गया, पर वो तो उल्टा ही बोल रहे हैं। देखो, ऐसा करने के बाद भी प्रहलाद जी दुखी नहीं होते, वो सुनते रहते, चुपचाप खड़े रहते। फिर पढ़ाए कुछ दिन, फिर रटाए, जो पढ़ाते वो पढ़ लेते, सुनाओ तो सुना भी देते। सोचे अब तो भूल गया होगा पुराना पाठ, अब चलो फिर से पुरस्कार लेने। फिर प्रहलाद जी को लेके आए। महाराज जी यहाँ लिखा है, प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया और पादयो पतितम बालम प्रतिनंद्याशिषासुरा, चरणों में पड़े हैं प्रहलाद जी पिताजी के। उठाया हिरण्यकशिपु ने, दोर्भ्याम परिष्वज्य चिरम परिष्वज्य, अपनी भुजाओं बहुत देर तक प्रहलाद जी को छाती से लगा के रखा। परमा माप निर्वृतिम, परम आनंद को प्राप्त किया प्रहलाद जी ने, हिरण्यकशिपु ने। यह है भक्त के स्पर्श की महिमा। आरोप्यांकम अवघ्राय, गोद में बिठाया, मस्तक सूंघा, मूर्धन्यश्रु कलाम्बुभि, उस दैत्यराज के आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और प्रहलाद जी के मस्तक पर टप टप गिरने लगे। अभिषेक हो गया प्रहलाद जी का। यह किसकी महिमा है? ये भक्तराज प्रहलाद जी के स्पर्श की महिमा है। अब फिर वही पूछा, क्योंकि प्रहलाद जी का सत्संग होता है तो उसकी बुद्धि सुधर जाती है, और सुधर जाती तो बुरी बात पूछते नहीं, अच्छी बात पूछता है। उसने पूछा हिरण्यकशिपु ने, काले नैतावता युष्मन यद शिक्षत गुरोर भवान, बेटा प्रहलाद, आपको आपके गुरुजी ने जो बढ़िया बात सिखाई हो वो आप सुनाइए। किंचित उत्तमम, उत्तम बात बताओ, अधम बात नहीं बताना, सुंदर से सुंदर, उत्तम से उत्तम बात बताओ। प्रहलाद जी को उपदेश में क्रम है। पहले प्रहलाद जी ने कहा घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, और फिर क्या कहा? जंगल में जाकर क्या करो? प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ये नवधा भक्ति है पिताजी, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का पाद सेवन करना, भगवान का अर्चन करना, वंदन करना, भगवान का दास्य करना, भगवान ही मेरे सखा हैं ऐसा मानना, और अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देना। ये नवधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इतना सुनते हिरण्यकशिपु पहले तो हंसा था, अब की बार हंसा नहीं, अब की बार तो उसको समझ में आ गया प्रहलाद की कोई कमी नहीं, एक सारी कमी इन संडा मार्ग की है। हिरण्यकशिपु गरजता हुआ बोला, ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रयता सता। अरे नीच ब्राह्मणो, ब्रह्म बंधु माने नीच ब्राह्मणो, अरे नीच ब्राह्मणो, तुमने हमारे घर में ही आग लगाई है, हमारे पुत्र को विरोधियों का भक्त बना दिया, असार का ज्ञान करा दिया। देखो, जो शत्रु हैं वो शत्रु नहीं है, जो देखने में मित्र जैसे लगते हैं पर भीतर भीतर काट करते हैं, शत्रुता रखते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तुम ऊपर से तो हमारे कुलगुरु बनते हो और भीतर भीतर हमारा अनिष्ट करते हो, लेकिन तुम्हारा पाप आज प्रकट हो गया रोग के रूप में। जैसे भयंकर पाप रोग के रूप में प्रकट हो जाता है, ऐसे ही ये रोग पाप तुम्हारा प्रकट हो गया। तुमने हमारे बालक की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब वो बेचारे संडामर कैसे ऐसे कांप रहे थे। उनको लगता था कि ये तो दुष्ट है,
ये ब्रह्म हत्या वगैरह से भी डरेगा नहीं, ये तो सीधे ही फांसी का आर्डर कर देगा, चढ़ाओ फांसी पे संडामर्क को। डर गए बेचारे, थर थर कांपने लगे। गुरुपुत्र उवाच न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। न मैंने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया, इसकी तो जन्मजात बुद्धि ही ऐसी है, इसलिए आप व्यर्थ में हमें दोष न दीजिए। षंडामर्क की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बोला, तो क्या ये प्रहलाद पेट से पढ़ के आया है? षंडामर्क बोले, दूसरा कोई पेट से पढ़ के आवे ना आवे, पर ये तो पेट से ही पढ़ के आया है। हमें तो लगता महाराज पेट से ही पढ़ा है। झूठ बोलते हो? अब तो महाराज ये कांप रहे थे ऐसे ऐसे। प्रहलाद जी को दया आ गई षंडामर्क के ऊपर, और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि देख, तेरे गुरुजी मने कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया, और तू पेट से पढ़ के आया, ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? यदि तेरी यह विद्या गुरुमुखी नहीं है तो ये मनमुखी बात कहां से सीखाया? सच्ची बात बता। प्रहलाद जी बोले, अब हम कह रहे हैं ना प्रहलाद जी को उपदेश में क्रम है। पहले कहा घर छोड़ के जंगल में चला जाए, फिर नवदा भक्ति करें, फिर अंत में कह रहे हैं भक्ति प्राप्त होगी कैसे। बहुत प्यारी बात। ऐसा बढ़िया श्लोक है कि चाहे जितनी बार गाएं मन में संतोष ही नहीं होता। मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहभ्रतानाम् अदान्त गोभिर् विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। क्या बढ़िया बात है। भगवान श्री कृष्ण में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। अपने आप भगवान में बुद्धि लगती होती तो कथा कीर्तन सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता थी, और लगाए जाने से लगती होती तो जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं पहले उनकी तो लग जाए, उनकी ही नहीं लग पाती। तो न तो अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती। क्यों? किनकी नहीं लगती? मिथो विपद्येत गृहव्रता नाम। गृहव्रता नाम, ग्रहासक्ता नाम। ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि न अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती, क्योंकि वे अजितेंद्रिय हैं। शास्त्र का नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है। वे मनमाने ढंग से संसार का भोग करने में लगे हैं। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। उनकी इंद्रियां घोर नरक के अंधकार की ओर उन्हें ढकेल रही हैं। चबे हुए को चबा रहे हैं, उगले हुए को खा रहे हैं। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम। वे बाह्य विषयों को देखते हैं, उसी को जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं, और इतना ही नहीं, वे किसी भगवत भक्त का, ज्ञानी का अनुसरण नहीं करते हैं। वे तो अंधे का अनुसरण करते हैं।
भोगांध कामांध विषयांध जीवों का अनुसरण करते हैं। और अंधा यथांधैरुपुनीयमाना, एक आंख वाला हो और 1,00,000 1 करोड़ और इससे ज्यादा अंधे एक साथ होवें और एक आंख वाले के पीछे चलें, एक के ऊपर एक कंधे पे हाथ धर के चलें, तो कोई गड्ढे में गिरेगा? कोई नहीं गिरेगा। और 1,00,000 आंख वाले हों, एक अंधे के पीछे चलें तो सब के सब गड्ढे में गिर जाएंगे। भैया किसी दिव्य भगवत प्राप्त महापुरुष का अनुगमन करो, वे ही तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे। और देखो पिताजी, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांग्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्थः महीयशां पादरजो विषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। कहते जब तक अकिंचन भक्तों की चरण रज, वह ग्रहासक्त पुरुष विषयासक्त पुरुष अपने मस्तक पर धारण नहीं कर लेता, तब तक उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती। संत चरण रज का आश्रय ही जीव को भगवत प्रेम प्रदान करता है। बहुत ध्यान से सुने, केवल रज धारण करने की बात नहीं है, रज के जैसे अपने अहम शून्य होकर उनके चरणों के आश्रित हो जाना, ये बात। नित्य वैष्णव लोग जो मस्तक पर तिलक धारण करते हैं वो क्या है? रज ही तो है, भक्त। गोपी चंदन है तो वो क्या है? भक्त चरण रज है। चित्रकूट की रज है तो भी भक्त चरण रज है। ब्रजरज है वो भी भक्त चरण रज है। ये इसी भाव से रज से तिलक किया जाता है। ऊर्ध्वपुंड्र यहाँ जड़खोर गोधाम में ब्रजरज और गोपी चंदन से मिश्रित और पंचगव्य का भी प्रयोग उसमें होता है। ऐसा पवित्र गोरज चंदन यहाँ मिलता है, गोपी चंदन के आधार पर बनाया हुआ। एक सज्जन तो बोल रहे थे, कई सज्जनों ने हमको कहा, बोले महाराज जी मैं और कोई चंदन लगा लेता हूँ तो माला फेरने में मन नहीं लगता, और मैं आपके जड़खोर गोधाम का गोरज चंदन लगाते हमारा माला फेरने में मन लगने लग जाता। मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा दूसरा लगाते ही क्यों हो? बोले ये खत्म हो जाता। मैंने ज़्यादा मंगा के रख लो। बोलो वृंदावन बिहारी, ये है गोरज है, भक्त चरण रज है, इसीलिए कि हमारी बुद्धि भगवान में लग जाए। प्रहलाद जी को ऊपर अब तो क्रोध किया उसने, गोद से पटक दिया और मारने का बहुत उपाय किया। दिग्गजैर दंड सूकैश्च अभिचाराव पातनई मायावी सन्निरोधैश्च गर्दानैर भोजनई। गजेंद्रों के पैरों के नीचे कुचलवाया, सांपों से डसवाया, तंत्र मंत्र मारण मोहन आदि का प्रयोग भी प्रहलाद जी के ऊपर कराया, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। गर्दानई जहर दिया, भूखा प्यासा रखा, हिमालय में दबा दिया, बर्फ में दबा दिया प्रहलाद जी को, हिमालय में अग्नि में जला दिया, पानी में डुबा दिया, पर्वतों से दबा दिया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में संडामर्क ने कहा कि हम कुछ दिन और ले जाते हैं, कुछ दिन और पढ़ाते हैं, शायद ठीक ठाक हो जाए। अब की बार प्रहलाद जी पढ़ने आए तो सब बालकों को अपने जैसा बना दिया, भक्ति का उपदेश करके सबको अपने जैसा बना। बड़ा सुंदर उपदेश है, उपदेश आपने अनेकों बार सुना होगा। एक बात कह देते हैं प्रहलाद जी के उपदेश की। प्रहलाद जी ने कहा, हे मेरे प्यारे मित्रों, तुम अच्छी प्रकार से समझ लो। नालम द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तं न बहुज्ञता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1
देवता होना जरूरी नहीं है, ऋषि होना भी आवश्यक नहीं है, बहुत चरित्रवान होना भी जरूरी नहीं है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत, केवल इनके अनुष्ठान से कोई भगवान को प्रसन्न कर ले, ये भी संभव नहीं है। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान तो निर्मल निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी तो सब भगवान के लिए विडंबना मात्र ही। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, तुम भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति क्या है? आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतान भूतात्मनीश्वरे। आत्मवत सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करना, इसी का नाम भक्ति है। दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, ब्रजऊ, कषाह, ब्रजवासी भी नाम ले रहे हैं प्रहलाद जी, ये खगा, मृगा, पशु पक्षी भी, पाप जीवा, पाप करने वाले जीव, ये भी सब अच्युततांगता भगवत भाव को प्राप्त हो गए। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। हे मेरे प्यारे मित्रों, असुर भाव क्या है? निर्दयता करना ही असुरता है। सभी प्राणियों पर दया का व्रत ले लो तो भगवान सहज प्रसन्न हो जाएंगे। सब पर दया करो। दया अपने घर से शुरू करो, अपनी पत्नी पर दया करो, अपने बच्चों पर दया करो, अपने घर के नौकर चाकरों पर दया करो, फिर इष्ट मित्रों पर, फिर दया का दायरा बढ़ाते बढ़ाते सब प्राणियों पर दया करो। सब पर दया करो। दया का उल्टा क्या होता है? याद होता ना? भगवान की याद हमेशा करना चाहते हो, सब पर दया करो तो भगवान कभी नहीं भूलेंगे। भगवान की याद हमेशा बनी रहेगी। दया करोगे तो याद बनी रहेगी। कितनी बढ़िया बात है। दया करोगे तो याद, दया नहीं करोगे तो याद भूल जाएगी। और हरिस्मृति ही सर्व विपद विमुक्षणम। भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों से छुड़ाने वाली है। दैत्य बालक बोले, आप तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान सुना दिया कि हम तो सब याद ही नहीं कर पाएंगे। आप जैसी बुद्धि थोड़ी है हमारी। एकदम सरल साधन बताइए। कीर्तन करो। बोले कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतना जोर कीर्तन हुआ हमारा। लाखों बालक एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। संडामर्क रोकने गए, वो भी नाचने लग गए, कीर्तन करने लग गए। जो जाता है रोकने वही नाचने लग जाता है। संडामर्क दौड़े दौड़े गए, बोले अब तो हमारे ऊपर ही कहर बरसेगा।
बोले महाराज अब हमको दोष मत देना, हमने तो पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, लेकिन प्रहलाद को तो हम नहीं बदल पाए, प्रहलाद ने सबको बदल दिया। क्या हुआ? बोले अब तक एक प्रहलाद था, अब पाठशाला के जितने बालक हैं सब के सब प्रहलाद हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु गरजते तर्जते, कीर्तन तो उसको भी अच्छा लगे, लेकिन बेचारा क्या करे, उसको देखते ही सब बालक भाग गए डर के मारे। प्रहलाद जी वहीं खड़े थे, फिर प्रणाम किया प्रहलाद जी, दरबार में लाए उसको, चल दरबार में तेरी खबर ली जाएगी। प्रहलाद बता, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, जिस हिरण्यकशिपु के थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी करने से 3 लोग थर थर कांपते हैं, देवता भी थर थर कांपते हैं। तू मुस्कुराता रहता मेरे सामने, किसके बल से? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले पिताजी, जिन अनंत बल के समुद्र भगवान के अणुमात्र रंच मात्र बल को प्राप्त करके आप इतने गर्वित हो रहे हैं, उन्हीं अनंत बल के सागर भगवान का निरंतर स्मरण करके मैं निर्भय हूं। डर नहीं है मुझे, क्योंकि डर तो अपने से नहीं होता, पराये से होता है, और मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं डरूं किससे? मैं तो आप में भी उन्हीं को देख रहा हूं, आपको नहीं देख रहा हूं, मैं उन्हीं को देख रहा हूं। क्या बिना सिर पैर की बातें करता है? कहां है वो तेरा जगदीश्वर जगन्नाथ? यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मंदभाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो कहां है? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है, सर्वत्र। बोले हां सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले आप तो बहुत क्रोध कर रहे हैं, पर मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, मेरी आंख से देखो तो खंभे में ही नहीं कण कण में दिखाई पड़ेगा। खंभे में भी है, खंभे में है? बोले हाँ है। एक घूंसे का प्रहार किया, खंभा विदीर्ण हो गया और भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आश्चर्यचकित हो गए। ओ मध्य सभायाम न मृगम न मानुषम, न तो पूरे मनुष्य हैं न पूरे सिंह हैं। नृसिंह प्रकट हो गए, जैसे पतिंगा क्रोध में पतिंगा जैसे अग्नि में कूदे, ऐसे कूद पड़ा भगवान के सामने गदा लेकर के। डरा नहीं भगवान से, क्यों डरे? भगवान का पार्षद है, लड़ने तो आए ही है। भगवान ने कहा तुमको भी खेल खिलाते हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मध्यान्ह अभिजित मुहूर्त में भगवान नृसिंह प्रकट हुए हैं। आप लोग कहेंगे फिर पूजा का विधान प्रदोष काल में क्यों है? प्रश्न है कि नहीं? अवतार का समय तो मध्यान्ह 12 बजे का है, फिर पूजा का विधान प्रदोष काल में क्यों है? भैया प्रकट होते पूजा लेने की फुर्सत उनको कहां रही? सीधे तो युद्ध शुरू हो गया। संध्या तक युद्ध चला। जैसी सूर्यास्त का समय आया, ब्रह्मा जी बोले महाराज संध्या के समय असुरों का बल बढ़ जाता है, आप थोड़ा जल्दी कीजिए। भगवान नरसिंह करके एक जोर की गर्जना की। ब्रह्मा जी थर थर कांप गए, मानो भगवान कह रहे थे कि पहले तो वरदान देकर ज्यादा ताकतवर बना दिया, अब कहते कि जल्दी मार डालो, 2-2 हाथ करो तो पता चले कितना ताकतवर है। ये तो हम ही झेल रहे हैं इसको। जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, संध्या वेला आई, ठीक यही वेला थी, यही समय था। भगवान नृसिंह देहली पर विराज गए। इसलिए देहली भगवान नृसिंह का आसन है, इसलिए देहली पर पैर नहीं रखना, देहली को प्रणाम करके भीतर जाना, ये सब मर्यादाएं हैं। मंदिर की देहली को प्रणाम किया, घर की देहली का पूजन होना चाहिए, इसलिए देहली पर खड़े होना वर्जित है। देहली पैर से छू जाए तो प्रणाम करना चाहिए। आजकल लोगों ने घरों में देहली बनाना बंद कर दिया। देहली जरूर,
चाहे जितना बढ़िया मकान बनाओ, मुख्य द्वार पर तो देहली जरूर बनानी चाहिए। देहली का सूर्योदय के पहले पूजन हो जाना चाहिए। तो महाराज जी भगवान नृसिंह बैठ गए, ब्रह्मा जी के एक एक वरदान का स्मरण कराया, और जब हिरण्यकशिपु ने स्वीकार किया कि सब वरदान सत्य हैं, नखों से उधर विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया पेट, और आंतों को गले में धारण कर लिया। भगवान अंतर्माली हो गए भगवान। क्यों? भगवान ने पेट ही क्यों फाड़ा, मस्तक क्यों नहीं फाड़ा? वो सोचने लगे कि ये भले ही दैत्य है पर बड़ा भाग्यशाली है, प्रहलाद जैसे भक्त को प्रकट किया। इसके पेट में ऐसी है क्या चीज जो प्रहलाद जैसे भक्त को पैदा कर दिया? कहीं दूसरे प्रहलाद का संस्कार तो नहीं छिपा है? पर प्रहलाद जी के जैसे तो प्रहलाद जी बोले कोई बात नहीं, जिन आंतों में प्रहलाद जी का जीवात्मा होकर आया होगा वो आंतें पवित्र हैं। भगवान ने उन आंतों को अपने गले में धारण कर लिया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज, इंद्र सब स्तुति कर रहे हैं, भगवत पार्षद। भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को भेजा, लक्ष्मी जी खूब बन ठन के आई। एक गर्जना की नृसिंह भगवान, लक्ष्मी जी भी भागी। बोली ये मेरे पति है, इसमें तो संदेह नहीं है, पर इतना भयंकर स्वरूप इनका हो सकता मेरे मन में कल्पना नहीं थी, मैं नहीं जा सकती पास में। तब प्रहलादम प्रेषया मासु, प्रहलाद जी को पास में भेजा। प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजम काला ही वित्रस्तधियांकृता भयम। प्रहलाद जी को चरणों में पड़ा हुआ देखकर भगवान ने प्रहलाद जी को उठा लिया, गोद में ले लिया, और काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला अपना कर कमल उनके मस्तक पर रख दिया। अपने प्रेमाश्रु जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। भगवान बोले मुझे आने में विलंब हुआ, प्रहलाद क्षमा कर। अपने जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे। इतना प्रेम भगवान ने किसी अवतार में प्रकट नहीं किया। प्रहलाद जी निहाल हो गए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और प्रहलाद जी को दैत्यराज पद पर भगवान ने अभिषिक्त किया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने वरदान नहीं मांगा। मैं आपका निष्काम सेवक हूं, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, लेना देना तो बनिया और ग्राहक के बीच में होता, ना आप बनिया हो ना हम ग्राहक हैं, हमारा आपका लेन देन नहीं है। आप यदि देना चाहते हो तो मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो। कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु व्रणे वरम। भगवान बोले नहीं नहीं मांग ही लो। तो बोले सब जीवों को कर्म बंधन से मुक्त कर दो। बोले ये तो हो ही नहीं सकता। बोले फिर काय को पीछे पड़े हो कि ले लो ले लो ले लो ले लो। भगवान बोले चलो ये भी दे देते हैं। त्वाम च माम च स्मरन काले कर्म बंधैर विमुच्यते। जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। काले, काले के दो अर्थ हैं, रोज, और एक अर्थ है काल। भगवान नृसिंह के अवतार का काल, अर्थात वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह भगवान की उपासना करते हुए, उपवास रखते हुए, व्रत करते हुए जो प्रदोष वेला में प्रहलाद चरित्र का श्रवण करेंगे, मेरे अवतार लीला का श्रवण करेंगे, वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो लोग प्रत्यक्ष बैठकर सुन रहे हैं वे भी शास्त्र वचन के प्रमाण के अनुसार कर्म बंधन से मुक्त हो गए, कहने सुनने वाले। और जो लोग इस यंत्र के माध्यम से दुनिया में जहां जहां सुन रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, वे भी सब कर्म बंधन से मुक्त हो गए। ऐसी महिमा महाराज प्रहलाद चरित्र की। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद चरित्र का पारायण किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करते थे। जीवन में साधुता आनी चाहिए। साधुता कैसे आवेगी? बोले साधुता आएगी प्रहलाद जी के चरित्र का चिंतन करने से।